नमस्कार दोस्तों, आज की सबसे बड़ी शॉकिंग खबर नेपाल से आ रही है, जहां से वालेंसा ने एक ऐसा एक्शन लिया है जिसने पूरे सिस्टम को हिला दिया है। सोचो, एक साथ 10,000 ऑफिशियल्स के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन। इसमें छोटे लोग नहीं बल्कि फॉर्मर जज, मिनिस्टर और आर्मी ऑफिसर्स भी शामिल है। क्या नेपाल में सच में करप्शन के खिलाफ एक बड़ा वार शुरू हो चुका है, या फिर इसके पीछे कोई पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है? आज हम इस पूरे प्रॉब्लम को गहराई से समझेंगे। सबसे पहले सीधी बात हुई क्या है। वालेंसा ने ऑर्डर दिया है कि नेपाल के लगभग 10,000 ऑफिशियल्स की प्रॉपर्टी की इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या होगा? ऑफिशियल्स की असेस्ट चेक होगी, इनकी इनकम की सोर्सेस वेरीफाई होंगे, अगर कोई इलीगल पैसा मिला तो डायरेक्ट एक्शन। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, पुरानी फाइल्स भी दोबारा खोली जाएगी। मतलब जो लोग सालों से बच रहे थे, अब उनका भी हिसाब होगा। अब सवाल उठता है, 10,000 लोग कौन कौन है, इसमें कौन कौन शामिल है? फॉर्मर जजेज हैं, सीनियर मिनिस्टर हैं, आर्मी के हाई रैंक ऑफिसर्स भी हैं। मतलब सिस्टम के टॉप लेवल के लोग अब डायरेक्ट रडार पर हैं। ये कोई छोटा स्टेप नहीं है, ये एक तरह से नेपाल के पूरे पावर स्ट्रक्चर को चैलेंज करने जैसा है। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि वालेंसा ने इतना बड़ा डिसीजन लिया क्यों? मेन रीजन करप्शन और ब्लैक मनी। नेपाल में काफी टाइम से ये कंप्लेंट आ रही थी। गवर्नमेंट सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी नहीं है, पावरफुल लोग इलीगल पैसा बना रहे हैं, अकाउंटेबिलिटी ऑलमोस्ट जीरो है। इसलिए अब डायरेक्ट एक्शन लिया गया है। ये एक मैसेज है, और कोई भी सेफ नहीं, चाहे कितना ही पावरफुल हो। अब बात करते हैं पब्लिक एक्शन की। यूथ का रिएक्शन क्या है? काफी लोग सपोर्ट कर रहे हैं वालेंसा को, इस बात को लेकर कि नई नई सरकार बनी है, क्या हो सकता है, जितने भी काला धन है उनको वापस लाने में ये सक्षम है या नहीं है। बोल रहे हैं कि फाइनली कोई स्ट्रांग लीडर आया है नेपाल में। अब ये पॉलिटिकल रिवेंज भी हो सकता है। अपोजिशन पार्टी को टारगेट किया जा रहा है कि ये लोग क्या कर रहे थे पहले से, इनके पास इतना संपत्ति आया तो आया कहां से। मतलब सिचुएशन मिक्स्ड है। कुछ लोग इसे रेवुलेशन बोल रहे हैं और कुछ लोग इसे पॉलिटिकल गेम बोल रहे हैं। इस डिसीजन का इम्पैक्ट सिर्फ करप्शन तक लिमिटेड नहीं है। नेपाल की पॉलिटिक्स में क्या चेंज हो सकता है? पावर बैलेंस शिफ्ट हो सकता है, पुराने नेताओं की क्रेडिबिलिटी गिर सकती है, न्यू लीडरशिप स्ट्रांग हो सकता है, यानी नए पार्टी बहुत ज्यादा मजबूत हो सकती है। आज तो मजबूत है ही ये पार्टी की पूरे नेपाल को अभी तक खंगाल रहा है। इंटरनेशनल लेवल पर भी इम्पैक्ट है। नेपाल की इमेज इंप्रूव हो सकता है, फॉरेन इन्वेस्टिगेशन अटैक हो सकता है। मतलब एक डिसीजन से पूरा सिस्टम चेंज हो सकता है। ये डिसीजन लेने पर, ये निर्णय लेने पर रिस्क क्या है? लेकिन दोस्तों, इतना बड़ा स्टेप लिया तो लिया कैसे? इजी नहीं है, रिस्क बहुत ज्यादा है। पावरफुल लोग अपोज करेंगे, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो सकता है, सिस्टम के अंदर रेसिडेंस मिलेगा। अगर इन्वेस्टिगेशन फेयर नहीं हुई तो बैकलैश भी आ सकता है। वालेंसा का ये स्टेप नेपाल के लिए एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है। अगर सही से इम्प्लीमेंट हुआ तो करप्शन का बड़ा सफाया हो सकता है, अगर मिसयूज हुआ तो कंट्रोवर्सी और बढ़ सकती है। क्या ये डिसीजन सही है या रिस्की है? नेपाल में जितने भी पहले सरकार हुई, उन सब लोगों ने करप्शन का ठेकेदार बना कर रखा था, ऐसा वालेंसा का कहना है। क्योंकि वे पहले से बहुत ज्यादा अपनी बैंक बैलेंस बना कर रखे थे। नेपाल से जितने भी टैक्स सरकार को मिलता था, उन सब टैक्सों में बंटवारा होती थी सिर्फ नेताओं में, जबकि वो विकास करने में सक्षम ही नहीं थे। वे अपनी आय मजबूत कर रहे थे। फाइनली आज वालेंसा की सरकार बनी और वालेंसा ने आज ऐसा कर दिखाया जैसे लगता है कि कोई मूवी है। अब नेपाल को नई दिशा की तरफ ले जा सकते हैं। वैसी सरकार नेपाल को मिल गई है, नेपाल की जनता को मिल गई है। नेपाल की जनता ने बहुत बड़ा बदलाव की नींव रखी और वैसे सरकार को चुनाव की। अगर करप्शन खत्म करना है तो इंडिया वालों को सबसे पहले यहाँ पे जितने भी सरकार है उन सबको नेपाल वालों से सीखना चाहिए। इन सब बातों से आप संतुष्ट हैं कि नेपाल में जैसा हो रहा है वैसे इंडिया को आप भी सपोर्ट करें, ताकि यहाँ के भी करप्शन खत्म हो और जनता आगे बढ़े।